हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं वेरियस इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज से इंडियन पॉलिटी के हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेदों को सुमेलित करें। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित अनुच्छेद है, तो इसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति 1 का बी हो जाएगा। अनुच्छेद 54 ये है राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित, तो राष्ट्रपति का चुनाव 2 का ए हो जाएगा। अनुच्छेद 55 ये है राष्ट्रपति के चुनाव के तरीके से संबंधित, तो 3 का सी हो जाएगा। अनुच्छेद 61 ये है राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित, राष्ट्रपति पे लगने वाले महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 61, तो 4 का डी हो जाएगा। और अनुच्छेद 72 ये है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति से संबंधित अनुच्छेद, तो 5 का ई हो जाएगा। तो इसमें से बी ए सी डी ई राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, BACDE ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति राज्यों की परिषद का पदेन सभापति होगा, ये सही सुमेलित नहीं है। 63 जो है अनुच्छेद 63 में दिया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, तो ये गलत है। अनुच्छेद 65 उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना, उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 65, ये सही है। उपराष्ट्रपति का आकस्मिक रिक्तियों अथवा राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन से संबंधित है अनुच्छेद 65, ये सही है। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है वो, तो ये सही है। अनुच्छेद 71 उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद की जांच, ये सही है, ये भी सही सुमेलित है। तो 2, 3 और 4 सही सुमेलित है, राइट ऑप्शन बी होगा। अनुच्छेद 63 में दिया गया है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 में दिया गया है उपराष्ट्रपति राज्यों की परिषद का पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 65 में दिया गया है उपराष्ट्रपति का आकस्मिक रिक्तियों अथवा राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 66 में दिया गया है उपराष्ट्रपति के चुनाव। अनुच्छेद 67 में दिया गया है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। और अनुच्छेद 71 में दिया गया है उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अथवा उससे जुड़े मामले। भारतीय संविधान गणतंत्रीय है क्योंकि एक निर्वाचित संसद का उपलब्ध करता है, ये गलत है। वयस्क मताधिकार का उपलब्ध करता है, ये भी गलत है। अधिकारों का विधेयक समाविष्ट करता है, ये भी गलत है। कोई वंशानुगत तत्व नहीं रखता है। हेड ऑफ स्टेट का जो पद है वो वंशानुगत नहीं है, सो राइट ऑप्शन डी होगा। निम्न में से किस देशी रियासत को विलय पत्रों द्वारा भारत में मिलाया गया था? तो जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने 20 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए तथा 27 अक्टूबर 1947 से जम्मू कश्मीर भारत का अंग है, सो राइट ऑप्शन बी होगा जम्मू कश्मीर। संपत्ति के अधिकार की मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो मोरारजी देसाई की सरकार ने 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसे हटाकर 300A में रख दिया था, राइट ऑप्शन सी होगा। वर्तमान में संविधान में कुल मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है, तो कुल 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, राइट ऑप्शन सी होगा। संसद मिलकर बनती है, तो संसद लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट से मिलकर के बनती है। 3 से मिलकर के, राज्यसभा प्लस लोकसभा, प्रधानमंत्री प्लस लोकसभा, प्रधानमंत्री प्लस राज्यसभा, प्रधानमंत्री प्लस राष्ट्रपति प्लस लोकसभा, इनमें से कोई भी नहीं है, राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। जाकिर हुसैन का कार्यकाल 1967 से 1969 तक रहा, ए का 1 हो जाएगा। ज्ञानी जैल सिंह का कार्यकाल 1982 से 1987 तक, 2 हो जाएगा, बी का। और KR नारायणन का कार्यकाल 1997 से 2002 तक, सी का 3 हो जाएगा। और शंकर दयाल शर्मा का कार्यकाल 1992 से 97 तक था, डी का 4 हो जाएगा। तो 1, 2, 3, 4 राइट ऑप्शन ए होगा। लोकसभा में निम्नलिखित में से किसके लिए सीट आरक्षित है?
तो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है 84 सीटें, अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें, एंग्लो भारतीय के लिए आरक्षित थी लेकिन ये प्रावधान आगे नहीं बढ़ाया गया, अब खत्म हो गया है। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा मोर देन वन। राज्य प्रशासन का वैधानिक प्रधान होता है, तो अनुच्छेद 153 के तहत राज्य की कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल होता है, जबकि वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है। राइट ऑप्शन सी होगा राज्यपाल। निम्न में से कौन सा विषय संघ सूची का विषय है? तो जनगणना संघ सूची का विषय है। राइट ऑप्शन बी होगा। भारत में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम की प्रणाली अपनाई गई है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट यानी जिसको ज़्यादा मत मिलेगा वो विजयी होगा, ये है लोकसभा में। राइट ऑप्शन ए होगा। राज्यसभा या राष्ट्रपति के चुनाव, विधान परिषद में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम को एडॉप्ट किया गया है। लोकसभा में ही फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम प्रणाली अपनाई गई है। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 निम्नलिखित में से कौन से विषय से संबंधित है? तो ये है भारत बांग्लादेश भूमि समझौता से संबंधित। राइट ऑप्शन ए होगा। गुजराल सिद्धांत संबंधित है, तो गुजराल सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है। राइट ऑप्शन बी होगा। वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्रा। 2 जून 2021 से हैं ये। राइट ऑप्शन सी होगा, जून 2021 से। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई थी? भारत परिषद अधिनियम 1861 नहीं, भारत परिषद अधिनियम 1892 नहीं, भारत शासन अधिनियम 1909 नहीं, भारत शासन अधिनियम 1935 भी नहीं। ये स्थापना की गई थी, मतलब केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई थी भारत शासन अधिनियम 1919 के माध्यम से। 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की व्यवस्था की गई थी। प्रथम राज्य परिषद तथा दूसरी केंद्रीय विधानसभा। राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 60 थी एवं केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या 144 थी। राइट ऑप्शन ही हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो यह प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 117 के अंतर्गत आता है। राइट ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में राज्य सूची में सम्मिलित है? तो राज्य सूची में पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था और जेल है। दंड प्रक्रिया जो है ये समवर्ती सूची में है। राइट ऑप्शन 1, 2, 3 सी होगा। मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित किया जाता है? तो वो है अनुच्छेद 13। संविधान का अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों को शून्य घोषित करता है। संविधान के अनुच्छेद 13 के अनुसार राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को समाप्त करता हो या फिर न्यून करता हो। सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, नन ऑफ द एबव। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत हैं? तो अंतर्राज्यीय परिषद से संबंधित प्रावधान है अनुच्छेद 263 में, और अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत हैं संसद नहीं, लोकसभा का अध्यक्ष भी नहीं, सर्वोच्च न्यायालय भी नहीं, राज्यसभा भी नहीं, प्रेसिडेंट है। राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। असमर्थता के आधार पर नहीं, संविधान के उल्लंघन के आधार पर, दिवालिया होने के आधार पर नहीं, सिद्ध कदाचार के आधार पर नहीं। राइट ऑप्शन इसमें से ओनली 2 बी होगा। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? परामर्शी अधिकारिता के अंतर्गत नहीं, अपीली अधिकारिता के अंतर्गत नहीं, रीट अधिकारिता के अंतर्गत नहीं, मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है। राइट ऑप्शन डी होगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के लिए किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? तो अनुच्छेद 21 में के अंतर्गत जीवन तथा स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर ही निहित है ये बात कि कोई भी व्यक्ति अपने पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के लिए स्वतंत्र है। राइट ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है?
तो यदि लोक लेखा समिति की बात किया जाए तो इसमें 22 सदस्य होते हैं, 22। सरकारी उपक्रम समिति, इसमें भी 22 होते हैं। याचिका समिति, इसमें 25 होते हैं, 15-10, 15 लोकसभा से 10 राज्यसभा से, इसमें 25 होते हैं। और लोक लेखा समिति में 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। सरकारी उपक्रम समिति में भी 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। एस्टीमेट कमेटी, प्राकलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और ये सभी लोकसभा से ही होते हैं। तो इसमें से सबसे बड़ी समिति जो है प्राकलन समिति यानी एस्टीमेट कमेटी है। राइट ऑप्शन डी होगा। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 326 में वयस्कों को मत देने का अधिकार प्रदान किया गया है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, संवैधानिक अधिकार। निम्नलिखित में से किन बिलों पर दोनों सदनों में मतभेद संयुक्त अधिवेशन में सुलझाया जा सकता है? साधारण विधेयक पे संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, प्राइवेट मेंबर विधेयक पर भी संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, धन संबंधी विधेयक पर नहीं और संवैधानिक संशोधन विधेयक पर भी नहीं। 1 और 4 राइट ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? भारत के मुख्य न्यायाधीश के वेतन और भत्ते भारित हैं। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन और भत्ते भी संचित निधि पर भारित हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के वेतन और भत्ते संचित निधि पर भारित हैं। प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते संचित निधि पर भारित नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री संसद के एक सदस्य होते हैं और उनको वेतन संसद के सदस्य के रूप में मिलता है। तो 3 नहीं होगा यहाँ पे। सो राइट ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित अधिकारियों का अग्रता क्रम में सही अनुक्रम कौन सा है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश 6th पोजीशन पे हैं। संघीय मंत्रिमंडल के सदस्य 7th पोजीशन पे हैं। ये 6th संघीय मंत्रिमंडल के सदस्य 7th पोजीशन पे हैं। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त 9A पे हैं। और मंत्रिमंडल सचिव 11वें पोजीशन पे हैं। तो हो जाएगा 4-3-2-1 राइट ऑप्शन डी होगा। निम्न में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेते हैं? तो राष्ट्रपति लेते हैं, उपराष्ट्रपति भी लेते हैं, प्रधानमंत्री भी लेते हैं, लेकिन लोकसभा के अध्यक्ष शपथ नहीं लेते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष संसद सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं। राइट ऑप्शन डी होगा। वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या क्रमशः है। तो लोकसभा के लिए 84 और राज्यसभा SC के लिए 84 यानी अनुसूचित जाति के लिए 84 और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 है। राइट ऑप्शन डी होगा।